और अब वक्त हो रहा है हॉलीवुड से कुछ खास एंटरटेनमेंट की खबरों का, जो लेकर आती हैं वर्दा खलील। तो वर्दा, क्या खास हुआ इस हफ्ते हॉलीवुड में? साकिब, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड में कुछ कामयाबियों और कुछ नाकामियों की। बॉक्स ऑफिस पर एक गैर मुतवक्को फिल्म ने कई सुपरहिट्स को पीछे छोड़ दिया है। मैं बात कर रही हूँ क्रेजी रिच एशियंस की, जिसने रिलीज के पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर $34 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया। फिल्म की खासियत ये है कि इसमें पहली बार एशियाई किरदारों को मौजू बनाया गया है, जिसके लिए फिल्म की पूरी कास्ट एशियन है। फिल्म ने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर ना सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल जैसे सुपरहिट्स को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि गुज़िश्ता 3 सालों में रिलीज के पहले हफ्ते में सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी भी बन गई है। MTV म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में क्यूबा में पैदा होने वाली लातीनी गुलकारा कमिलिया कुबेयो ने बियोंसी, ब्रूनो मार्स और ड्रेक को भी पीछे छोड़ दिया। कमिलिया कुबेयो ने अपने नाम किया आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और वीडियो ऑफ द ईयर का अवार्ड। तकरीब में अवार्ड हासिल करने वालों में कार्डी बी, जेनिफर लोपेज, अरियाना ग्रैंडे और बियोंसी भी शामिल हैं। लेकिन तकरीब की व्यूवरशिप और रेटिंग में कमी का रुझान देखा जा रहा है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% गिर गई है। And the VMA goes to... She totally peaked. Ariana Grande, No Tears Left. और हॉलीवुड अदाकार केविन स्पेसी की मुश्किलात में ना सिर्फ मुसलसल इजाफा हो रहा है, बल्कि उनके कैरियर को भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने केविन पर जिनसी हरासगी के दूसरे इल्ज़ाम पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। हरासगी साबित होने पर उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। स्पेसी पर रियासत मैसाचुसेट्स और लंदन में भी तफ्तीश की जा रही है। जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात सामने आने के बाद केविन को हॉलीवुड प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, लेकिन एक हॉलीवुड फिल्म बिलियनियर बॉयज क्लब में उनके किरदार को कायम रखते हुए इस हफ्ते 11 रियासतों में इसे रिलीज कर दिया गया, लेकिन फिल्म सिर्फ और सिर्फ $618 कमा सकी। जी साकिब, इसका मतलब है सिर्फ 68 लोग इस फिल्म को देखने के लिए गए। और यही थी इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स। थैंक यू वर्दा फॉर दीज अपडेट्स फ्रॉम हॉलीवुड।